नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी प्यारे बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है फिर से जीके जीएस की एक न्यू क्लास में। ये क्लास सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने जीके जीएस और करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये क्लास छोटी सी क्लास है, सभी साथियों को एक सेफ स्कोर क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो प्यारे बंधुओं, क्लास को एंड तक देखिए। जो भी आपका भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको एक बार सेक्शन को शेयर कर दो। और प्यारे बंधु, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रथम मैसूर युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बिल्कुल, ब्रिटिश और मीर जाफर के मध्य, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के मध्य, ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य। तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, प्रथम मैसूर का युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य लड़ा गया। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बाद में आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लो। बिल्कुल। अब प्यारे साथियों, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, समुद्रगुप्त या स्वामी रामतीर्थ? तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त को है ना, बिल्कुल सी है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब प्यारे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे तो 100% नोटबुक में ऐड कर लीजिए। भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है लोकसभा में होता है, वित्त आयोग में होता है, राज्यसभा में होता है या संसद के दोनों सदनों में होता है? बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है। आप मुझे है ना कमेंट में ना थर्ड क्वेश्चन लिख के आगे उसका आंसर लिख के मुझे बताइए कहाँ पारित होता है। तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, लोकसभा में ना भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। अब प्यारे साथियों, आज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन का एक बार ध्यान से सुनेंगे। लो एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? बिल्कुल, लो एवं रक्त की नीति का सर्वप्रथम पालन किसने किया? अकबर ने, बलबन ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो प्यारे बंधु, बिल्कुल इसका ना सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा, बी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद ऐड कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। अब प्यारे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, यानी कितने वर्ष की जेल हुई वो बताना है। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है सारे। 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की या 6 वर्ष की? तो बिल्कुल है ना, 6 वर्ष की बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल हुई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज के 7वें क्वेश्चन को, क्वेश्चन का एक बार ध्यान सुनेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? बिल्कुल राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम बताना है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब या बिहार? तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया। प्यारे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सेक्शन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो सभी साथी। 8वां क्वेश्चन का अध्ययन सुनेंगे। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अवंतिका के नाम से जाना जाता है। उज्जैन, रुहेलखंड, अवध या बुंदेलखंड? तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं है ना, उज्जैन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उज्जैन को भारत में प्राचीन काल में यानी अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिल्कुल सेक्शन को शेयर कर दो एक बार सभी साथी। क्वेश्चन क्या है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ कौन सा? आनुवांशिक पदार्थ, बिल्कुल आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, डीएनए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक डीएनए। अब प्यारे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का क्या है, 11वां क्वेश्चन, एक बार ध्यान से सुनेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में काफी ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बिल्कुल, वूलर झील, डल झील, सांबर झील या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं ना, सांबर झील बिल्कुल खारे पानी की झील है। सी को लॉक कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन का एक बार ध्यान सुनेंगे। ये राजनीतिक दृष्टि से काफी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको 100% ऐड कर लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? विदेशी नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 52, 91, 51, 61? तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं ना, अनुच्छेद है ना 51 है ना, जो भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो इसको आप लोग कर दो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। सी, बिल्कुल सी सही होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन क्या, एक बार ध्यान सुनेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल दूसरा प्रवर्तक, पर्वत भूमि दूसरा प्रवर्तक, बिल्कुल बाजीराव विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को या राजा राम को? तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर, उससे पहले आप सेक्शन को एक बार शेयर कर दो। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं ना, बाजीराव विश्वनाथ को बिल्कुल दूसरा प्रवर्तक माना जाता है मराठा राज्य का। अब प्यारे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आज का 14वां क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी बंधु। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्थान का नाम बताना। पंजाब,
जम्मू कश्मीर, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल मैं आपको बता दूँ ना, इसका जम्मू कश्मीर बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बी, बी इसका सही आंसर है। बिल्कुल बी इसका सही आंसर है। अब प्यारे बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनेंगे। 15 क्वेश्चन है इस सेक्शन का। यार सेक्शन को एक बार शेयर करो। बिल्कुल सबसे पहले एक बार सेक्शन को शेयर कर दो, शेयर कर दो, बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दो। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो जल्दी से। अल मिट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल अल मिट्टी बांध है ना, जो किस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम बताना है। गंगा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं ना, कृष्णा नदी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 15 का, यानी अल मिट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अब प्यारे बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिल्कुल 16 क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? सागर शक्ति को, संग्राम को, प्रबल को या अचल को? तो प्यारे बंधु मैं आपको बता दूंगा ना, संग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर है। संग्राम भी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। अब प्यारे बंधु आज की यानी अंतिम क्वेश्चन को चलते हैं, सेक्शन को। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन कम टाइम में हमने सोल्व कर लिए हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय अधिनियम कब पारित किया? बिल्कुल 12 जुलाई 1947, 13 जून 1945, 18 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947? बिल्कुल है ना, 12 जुलाई 1947 बिल्कुल इसका सही आंसर है। 12 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे पहले प्यारे साथियों को जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए, सीट आसानी से आपको मिल जाएगी दिल्ली पुलिस में एक। जय हिंद, वंदे मातरम। अब यार बंधु लास्ट में एक अनाउंसमेंट करनी है, यानी शाम 6 बजे, बिल्कुल शाम 6 बजे बिल्कुल एक लाइव सेक्शन होगा दिल्ली पुलिस का, महा मैराथन लाइव है जीके की। जरूर से सब बंधु याद रख के आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं 100% कह रहा हूँ।